साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आइए चलते हैं जानते हैं क्या है बुद्ध और उनका धम्म। धम्म यानी मार्ग, रास्ता। दोस्तों, ये जो शीर्षक है बुद्ध और उनका धम्म, इस पर मैं आपके सामने कुछ जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। वैसे तो दोस्तों, इस शीर्षक के ऊपर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पूरी किताब लिखी है। उस किताब का नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। फिर भी मैं उस किताब से जानकारी लेके और अन्य किताबों के द्वारा जानकारी लेके मोटे तौर पे यह बताना चाहता हूँ कि क्या है बुद्ध और उनका धम्म। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुद्ध क्या है, बुद्ध की क्या विशेषता होती हैं, बुद्ध क्या है। तो दोस्तों, इससे जानने से पहले हम जानेंगे बुद्ध का अर्थ। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, बुद्ध का अर्थ है वह व्यक्ति जो अपने स्वयं के मस्तिष्क का प्रयोग करके अपने जीवन जीता है, यानी जो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके जीवन जीता है, अर्थात वह तर्क के आधार पर आचरण करता है, उसे बुद्ध कहते हैं। इसलिए सिद्धार्थ गौतम भी बुद्ध कहलाए, क्योंकि उन्होंने जीवन भर तर्क संगत तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया था। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि बुद्ध न तो कोई महात्मा थे और ना ही कोई ऋषि थे। वे इस प्रकार की किसी भी पदवी का दावा करने के घोर विरोधी थे। तो दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं कि बुद्ध क्या है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं एक बुद्ध की। सबसे पहली विशेषता है बुद्ध होने की कि जो किसी भी बात को मानने से पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है वह बुद्ध हो, यानी वही बुद्ध होता है। दूसरी विशेषता होनी चाहिए एक बुद्ध में कि प्रत्येक व्यक्ति में तर्क करने की शक्ति होती है, किंतु जो व्यक्ति सत्य की खोज करने के लिए अपनी इस शक्ति का प्रयोग करता है वह बुद्ध है। अगली विशेषता है एक बुद्ध होने की तीसरी, जो किसी भी बात पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करता, बल्कि तर्कों के आधार पर यानी तर्कों के माध्यम से जांच के देखता है और पाता है हाँ ये संभव है, तब मानता है किसी भी बात को। और दोस्तों, तो ये थी तीसरी विशेषता। अगली विशेषता है जो व्यक्ति जो मन, वाणी तथा शरीर से पवित्र होता है वह बुद्ध होता है, यानी वही बुद्ध है। अगली विशेषता है एक बुद्ध होने की, जो मानता है कि मनुष्य के भविष्य या भाग्य का निर्धारण कोई ईश्वर नहीं बल्कि मनुष्य खुद करता है, वह बुद्ध है। अगली और छठवीं विशेषता है एक बुद्ध होने की कि जो भाग्यवाद सिद्धांत को नहीं बल्कि केवल कर्मवाद के सिद्धांत को मानता है वही बुद्ध होता है, यानी जो भाग्य पर विश्वास नहीं केवल कर्म पर विश्वास करता है वही बुद्ध होता है। अगली और सातवीं विशेषता है जो शांति, अहिंसा तथा समता के मार्ग पर विश्वास रखता है वही बुद्ध होता है। अगली और आठवीं विशेषता है एक बुद्ध होने की कि जो दया, करुणा तथा परोपकार की भावना रखता है वह बुद्ध है, यानी जिसके मन में दया, करुणा और परोपकार है वही बुद्ध होता है। अगली और नवीं विशेषता है एक बुद्ध होने की जो अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंडवाद, जादू टोना तथा चमत्कार, भूत आदि में विश्वास नहीं रखता है वही बुद्ध है। अगली और अंतिम 10वीं विशेषता है एक बुद्ध होने की जो ईश्वर पर नहीं बल्कि खुद पर विश्वास यानी आत्मविश्वास रखता है वही बुद्ध होता है। दोस्तों, यही वो क्रांतिकारी विशेषता है बुद्ध धर्म और भगवान बुद्ध की सिद्धांतों की जिससे लोग इस धर्म को पढ़ने से दूर भागते हैं कि भगवान बुद्ध ईश्वर पर ही विश्वास नहीं करते। जबकि इसकी सच्चाई को गहराई से जानोगे, उनके तर्कों को, भगवान बुद्ध के तर्कों को ध्यान से पढ़ोगे तो आप सही पाओगे कि वास्तव में इस
ब्रह्मांड में ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ना ईश्वर का कोई अस्तित्व है। तो अभी हमने जाना कि बुद्ध क्या है, एक बुद्ध होने की क्या विशेषताएं हैं, एक बुद्ध में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है, यानी बौद्ध मार्ग जो है, बौद्ध रास्ता है बुद्धों का, यानी बौद्ध या बुद्ध धर्म क्या है। तो दोस्तों, जिस प्रकार बुद्ध कोई महात्मा या ऋषि नहीं थे, ठीक वैसे ही बुद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है। अनेक लोगों की यह गलत धारणा है कि बौद्ध धर्म भी एक धर्म है, जबकि बौद्ध धर्म तो जीवन जीने का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम कि बौद्ध धर्म क्या है, इसको समझने के लिए हम इन 10 बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। 10 बिंदुओं से समझेंगे कि बुद्ध धर्म क्या है। पहली विशेषता है बुद्ध धर्म की कि तर्क संगत एवं वैज्ञानिक दृष्टि रखना बुद्ध धर्म है। यानी बुद्ध धर्म क्या है, जो धर्म तर्क संगत है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, वही धर्म बुद्ध धर्म है। दूसरी विशेषता है बुद्ध धर्म की मानव में असत्य को पहचान और नकार सकने की योग्यता पैदा करना बौद्ध धर्म है। तीसरी विशेषता है एक बुद्ध धर्म की कि जीवन में पवित्रता बनाए रखना बुद्ध धर्म है। यानी जो जीवन में पवित्रता बनाए रखेगा वही, यानी जो जीवन में पवित्रता बनाए रखने की शिक्षा देता है, वही धर्म बौद्ध धर्म है। चौथी विशेषता है बुद्ध धर्म की तृष्णा का त्याग करना बुद्ध धर्म है। यानी जो धर्म सिखाता है कि तृष्णा का त्याग करो, वही धर्म बौद्ध धर्म है। पांचवी विशेषता है यह मानना कि सभी वस्तुएं अनित्य हैं, वह धर्म बुद्ध धर्म है। अनित्य दोस्तों, यहाँ अनित्य शब्द का अर्थ है अनित्य, अर्थात अनेक तत्वों से बनी हुई वस्तु अनित्य कहलाती है, जो कि आज की आधुनिक विज्ञान की मानता है कि प्रत्येक वस्तु कई परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। दोस्तों, ये जो सिद्धांत है आज का कि प्रत्येक वस्तु कई परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, इस सिद्धांत को भगवान बुद्ध ने आज से 2500 ईसा पूर्व ही ये सिद्धांत दिया था कि सभी चीज़ें अनित्य हैं, यानी अनेक तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध कोई महात्मा इसलिए नहीं कहते उनको, क्योंकि भगवान बुद्ध एक वैज्ञानिक थे जो संसार के पहले वैज्ञानिक हुए। अगली विशेषता है बुद्ध धर्म की छठवीं विशेषता, कर्म को मानव जीवन का आधार मानना बौद्ध धर्म है। यानी कर्म ही आधार माना है बुद्ध धर्म में। छठवीं के बाद सातवीं विशेषता है एक बुद्ध धर्म की कि पापी की हत्या न करके उसको ज्ञान के द्वारा पापों से मुक्त करना ही बौद्ध धर्म है। हाँ दोस्तों, और धर्मों में क्या है, धर्मों में जो व्यक्ति अन्याय या पाप अत्याचार करता है उसका वध कर दिया जाता है। जैसे राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया और हिरण्यकश्यप का वध किया। कई प्रकार के बताया गया है ग्रंथों में कि पापियों का सर्वनाश करने के लिए भगवान आते हैं, जबकि भगवान बुद्ध का धर्म इससे बिल्कुल विपरीत है। भगवान का बुद्ध धर्म सिखाता है कि पापी की हत्या नहीं, उसको अपनी पवित्र वाणी से, अपने ज्ञान से उसको पापों से मुक्त करो। यानी अब भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे डाकू को अपनी वाणी से ही भिक्षु बना दिया था और उसने सारा जो हत्या जो उंगलियों का काटता था लोगों की, जंगलों में जो भी व्यक्ति उसको मिलता उसकी उंगलियां काट के वो गले में लटका लेता था, उसको भगवान बुद्ध ने एक अच्छा इंसान बनाया अपने ज्ञान से। तो ये है भगवान बुद्ध का धर्म। अगली विशेषता है आठवीं विशेषता भगवान बुद्ध के धर्म की कि भेदभाव, ऊंच नीच, जातिवाद, धर्मवाद की भावना न रखकर समानता की भावना रखना बौद्ध धर्म है। यानी जो समानता की भावना सिखाता है धर्म, वही धर्म बौद्ध धर्म कहलाता है। अगली विशेषता है नवी विशेषता है बौद्ध धर्म की दया, परोपकार तथा करुणा की शिक्षा देना ही बौद्ध धर्म है। 10वीं विशेषता है
बौद्ध धर्म की ईश्वर, आत्मा तथा अन्य किसी पराशक्ति के अस्तित्व को नहीं मानना ही बौद्ध धर्म है। हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म में किसी भी ईश्वर या पराशक्ति की के अस्तित्व को नहीं स्वीकार किया जाता है। यही बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तर्क की सहायता से प्राप्त किया गया ज्ञान तथा नैतिकता ही बौद्ध धर्म का सच्चा सार है और इंसान को पूर्ण इंसान बनाने का रास्ता है बौद्ध और उनका धम्म। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में नई नई जानकारी इस चैनल पर डालता रहूँगा, आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँगा तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो देखने की